अच्छा ये वाला कोई भी ईयर में नहीं आया था, बस एक बार देखो क्या बोल रहे हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मेरे को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं एनुअल कंजम्पशन 6750 यूनिट्स। तो एनुअली 6750 यूनिट्स ये यूज करते हैं एकदम। परचेज प्राइस बोल रहे हैं 50। कैरिंग कॉस्ट पर मंथ 2.5%, तो 50 के ऊपर 2.5% करो, और पर मंथ बोला है मतलब मल्टीप्लाई बाई 12। एंड टोटल कैरिंग इन्वेंट्री कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट 4500 क्वेश्चन में गिवन है। तो मेरे को फॉर्मूला क्या पता है, ए इतना, ओ पता नहीं, परचेस प्राइस पता है, कैरिंग कॉस्ट पता है। फॉर्मूला क्या है, टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट का 4500। एंड ये वाला इसका फॉर्मूला क्या है मेरा, ओनली रूट अंडर 2 AOC। देख देख, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर ईओ क्यू। अगर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बोलते हैं तो उसमें टोटल परचेजिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये सुन लो। बट इस क्वेश्चन में मेरे को दिया है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डरिंग, दिमाग लगाना पड़ेगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट मिला के 4500 है। तो मैं ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में टोटल परचेजिंग कॉस्ट क्यों करूँ, नहीं करूंगा ना। खाली मैं क्या लूंगा, खाली ये वाला पोर्शन लूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, टोटल परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगा। ये सर नो, जल्दी से बताओ एक बार। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट A6750, ओ मेरे को पता नहीं, परचेज प्राइस तुम्हारा 50 है, कैरिंग कॉस्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा 50 इंटू 2.5% इंटू 12 मंथ 15। अब इस पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे को पता है, जिसका फॉर्मूला है रूट अंडर 2 AOC इक्वल्स टू 4500। बट अब मैं रूट को हटाना चाहता हूँ, तो रूट को हटाएंगे कैसे। रूट को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसका स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर करना होगा, मतलब दोनों का स्क्वायर करना होगा। तो रूट अंडर 2 AOC का स्क्वायर एंड 4500 का स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 AOC खाली रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, 4500 का स्क्वायर, मतलब 4500 इंटू 4500। ठीक है, ऐसे करके रख दोगे, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार में अमाउंट लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट। अब रूट हट गया तो 2 AOC, ए मतलब कितना हो गया 6750, ओ तो मेरे को पता नहीं, जो निकालना पड़ेगा, एंड सी मतलब कितना है 15। तो यहां से ओ का वैल्यू मिल गया कितना, 100 रुपीज पर ऑर्डर। ये निकालने बोला था कि इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होने वाला है, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना होने वाला है, ये निकाल के दिखाओ। ठीक है, जल्दी से, जिन लोग नहीं कर पाए एक बार कर लो फटाफट। तो पिछले क्वेश्चन में मेरे को निकालना पड़ा था ऑर्डर, इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, एनुअल यूसेज एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल यूसेज नहीं निकालेंगे तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा ही नहीं। तो परचेस प्राइस दिया हुआ है 200, कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग ऑर्डर दिया हुआ है 100, कॉस्ट ऑफ कैरिंग बोला है 6.5, एंड टोटल कैरिंग एंड इन्वेंट्री को एंड सॉरी कैरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट बोला, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला है 2600। तो दिया हुआ है टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट 2600, रूट अंडर 2 AOC। अब रूट अंडर 2 A, ओ का मतलब क्या हो गया, 100 दे के रखा है, एंड सी का मतलब क्या हो जाएगा 200 इंटू 6.5%। एंड यहाँ पे रूट को दोनों साइड से हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड में स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर कर देंगे तो दोनों साइड से हट जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, उसके बाद 2 इंटू ए इंटू 100 इंटू 13, ओके, एंड 2600 इंटू 2600। अब इसको यहाँ पे लेके आओ, ए का वैल्यू मिल गया 2600। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये क्यों निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 2 AOC, तो 2 AOC, ओके, तो 200 यूनिट्स आ जाएगा, खत्म। ओके, परचेज प्राइस, कभी कभी क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट निकालना पड़ता है, कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, परचेज प्राइस, उससे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, या फिर क्वांटिटी डिस्काउंट माइनस करते हैं, या फिर कोई भी चार्जेस अगर लिया है कंटेनर्स के लिए वो प्लस कर देते हैं, तो इनवॉइस वैल्यू आ जाते हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी। उसके बाद जीएसटी का हम लोग इंक्लूड करते हैं टैक्स, तो इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। उसके बाद जो भी रोड टैक्स लिया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी लिया जाता है, इंश्योरेंस लिया जाता है, फ्रेट लिया जाता है, कमीशन लिया जाता है, सब कुछ हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इसमें। उसके बाद अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है या फिर सब्सिडी मिला है, ठीक है, वो सबको हम लोग, अगर कुछ भी मिल रहा है मेरे को, गुड्स रिटर्न किए, तो सब कुछ करने के बाद मेरे को क्या मिला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। फॉर एग्जाम्पल मैं मटेरियल खरीदने गया,
तो मेरे को कुछ प्राइस रहेगा, उस प्राइस के ऊपर क्या देगा वो, सामने से डिस्काउंट देगा। उस शिपमेंट को भेजने के लिए वो क्या करेगा, कैरी चार्जेस देगा कंटेनर का कुछ भी, ठीक है, वो प्लस करना होगा। उससे इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा, उसके जीएसटी हम लोग प्लस करेंगे तो इनवॉइस वैल्यू के बाद जीएसटी आएगा। उसके मेरे को रोड टैक्स देना पड़ा, इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ा, उसके बाद इंश्योरेंस देना पड़ा, फ्रेट देना पड़ा, कुछ भी देना पड़ा, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ लेस कर देंगे, जो भी लेस करने का आइटम्स है। हो गया। फिर जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस। तो यही वाला सम यहाँ पे दिया हुआ है। एक ही बार आया हुआ था, ये आया था तुम्हारा 2001 में। कब आया था, 2001 में। मैं ये वाला सम का एक बार समझा के ये वाला पीडीएफ भेज देता हूँ, जिससे तुम क्या करोगे, ये पीडीएफ से तुम लोग एक बार देख लोगे। क्या है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोलकाता परचेज अ मटेरियल 20 टन्स फ्रॉम अ माइनिंग कंपनी। तो इसका इनवॉइस वैल्यू कितना है, इनवॉइस प्राइस 2000 पर टन, एंड 20 टन्स चाहिए, तो कितना होगा 20 इंटू 2000 इनवॉइस प्राइस ऑफ मटेरियल। हो गया। फिर इसके बाद बोल रहे हैं क्या, डिस्काउंट दे रहे हैं वो सामने से 20%, तो ट्रेड डिस्काउंट 20%, किसके ऊपर होगा, 40,000 के ऊपर 20%, तो मेरे को क्या मिल गया, नेट प्राइस मिल गया। ओके। फिर इसके बाद मेरे को क्या पेमेंट करना पड़ रहा है, एक्साइज ड्यूटी पेमेंट कर रहे हैं 10% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। तो एक्साइज ड्यूटी 10% द इनवॉइस प्राइस, व्हाट इज इनवॉइस प्राइस, 40,000। क्लियर, क्लियर, 40,000, तो 4,000 आ गया, टोटल आ गया 36,000। उसके बाद बोल रहे हैं सेल्स टैक्स करो 10%, ठीक है, तो सेल्स टैक्स किसके ऊपर करेंगे, जो आएगा उसके ऊपर सेल्स टैक्स हम लोग प्लस कर देंगे। डन, क्लियर, जल्दी से बताओ। सेल्स टैक्स। उसके बाद बोल रहे हैं क्या, फ्रेट दो 2%, तो जो आएगा उसके ऊपर हम लोग को क्या देना होगा, फ्रेट देना होगा, कितना परसेंट, 2%। क्लियर, तो ये फिर आ गया। उसके बाद बोल रहे अदर चार्जेस दो 100 पर टन, तो टन के ऊपर 100 इंटू 20 टन्स 2000, ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, जो लाने का कंटेनर जो चार्जेस है, 20 पर बॉक्स ऑफ 1 क्विंटल, 20 पर बॉक्स फॉर 1 क्विंटल। एक क्विंटल में क्या आता है, एक क्विंटल में, ठीक है, पर बॉक्स ऑफ 1 क्विंटल, मतलब ये पर बॉक्स ऑफ 1 क्विंटल, ये बॉक्स का क्या है, 1 क्विंटल है, इसके लिए हम लोग क्या देना होगा, 20 करके देना होगा, ₹20 पर बॉक्स। अब 1 क्विंटल और मैं कर रहा हूँ किसमें, टन में, तो मेरे को क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 क्विंटल ऑफ और पर बॉक्स इक्वल्स टू 20। ओके, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 20, तो एक टन में, ठीक है, एक टन में कितना हो जाएगा तुम्हारा, 20 × 10 मतलब 200, 20 × 10 मतलब 200। सर 10 कहाँ से मिला आपको, 10 कहाँ से मिला, फॉर 10 क्विंटल्स, ठीक है, फॉर 1 क्विंटल्स मेरे को क्या करना होता है, तुम्हारा 1 क्विंटल्स 1 टन इक्वल्स टू 10 क्विंटल्स, ठीक है, फॉर यहाँ पे लिखा है फॉर 10 क्विंटल्स और 1 टन, मतलब 10 क्विंटल्स मतलब एक टन इंटू 20 × 10, दैट इज ₹200, ठीक है। और 20 टन्स के लिए क्या हो जाएगा, 20 टन्स इंटू 200, तो कितना होने वाला है, 4,000। ओके, दैट मीन्स क्या बोलने का कोशिश करें, 1 क्विंटल का मतलब होता है, अगर टन में उसको एक टन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, 20 × 10 करना होगा, दैट इज 200, मतलब 1 क्विंटल का मतलब होता है 200 टन्स। क्लियर, और एक एक कितना रखता है, ₹20 करके, तो कितना लगने वाले, 4,000। क्लियर, तो फॉर 20 टन्स के लिए क्या हो जाएगा, 20 टन्स इंटू 200। 20 टन्स कैसे आया, अगर 10 क्विंटल में तुम्हारा 10 होता है, तुम्हारा 1 टन इक्वल्स टू 10 क्विंटल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 टन इक्वल्स टू 10 क्विंटल, तो मेरे को क्या चाहिए, 20 टन्स, ये सुन लो, तो कितना क्विंटल होगा,
20 रन के लिए कितना होगा, 20/200 होगा। रेट निकाल दिए, ठीक है, ओके, रेट निकाल लिए। तो 1 क्विंटल में कितना रुपए लगता है, 20 रुपये। तो 1 टन में कितने रुपए लगने वाले हैं, 200 रुपये। ओके, तो 20 टन के लिए कितना लगने वाला है, 200 इंटू 20 टन, ठीक है। तो 4,000 हो गया। उसके बाद मेरे को क्या बोल रहे हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाला समझ में आ गया ना सबको, जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बताओ। 1 क्विंटल का प्राइस हुआ है 20 रुपये, तो 1 टन में कितना होता है, 20 इंटू 10, ठीक है। क्विंटल को टन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग 1% और टोटल कॉस्ट के ऊपर 1%। व्हाट इज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब ये इसके ऊपर 1%, मतलब ये अगर 100 होगा तो ये 1% होगा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 99 नहीं हो जाएगा क्या, जल्दी से बताओ, 99 नहीं हो जाएगा क्या। फॉर एग्जाम्पल बोल रहे 1% और टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट 100 सपोज, तो इसके ऊपर 1% करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो ये 100 कैसे आया, 99 + 1 = 100 आएगा ना। तो मेरे को ये वाला वैल्यू पता है 44,392 फॉर 99, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, होगा, निकाल लिए, डन, जल्दी से बताओ। उसके बाद क्या किए, दोनों को प्लस कर दिए तो टोटल कॉस्ट आ गया। तो क्या हो जाएगा, 46,861 डिवाइड बाई तुम्हारा 20 कर दिए, 20 टन कर दिए, तो एक एक टन का प्राइस कितना आ गया, 2343.05। तो कॉस्ट पर टन कितना आ गया, 2343.05। ये हुआ तुम्हारा, जब तुमको क्या निकालने देगा, स्टेटमेंट शोइंग कंपैरिजन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ये एक बार ही आया था 2001 में, ठीक है। इसके बाद जो भी सम्स है वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। कौन सा फॉर्मूला बेस्ड, तुम्हारा मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ठीक है, रेंज ऑफ स्टॉक लेवल, ये सब का फॉर्मूला तुमको एक बार पढ़ के आना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अच्छे से फिर समझ में आएगा, ठीक है। आज फिर इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है।